हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य हिंदी कहानी में। आओ दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कुल 51 अंक इंटरनेट पर 10वीं जमात के इम्तिहान का नतीजा देखकर बिजली खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शायद भी इससे ज़्यादा नंबर ला पाती। अगर ज़िंदगी ने उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होती तो उसके 3 साल बर्बाद नहीं हुए होते। बिजली की आंखों के सामने 3 साल पहले का सीन तैर गया। एक घुटने ने उसके कीमती 3 साल चुरा लिए थे, पर दूसरी ओर वह खुश थी कि इन 3 साल के अंदर ही वह इस दलदल से निकल पाई थी। कुछ नक्सली आए थे बिजली के गांव में। उस दिन 20-25 नक्सलियों कंधे पर बंदूक टांगे उसके गांव में गुजर रहे थे। वह अपने घर के बरामदे से छिपकर उन्हें देख रही थी। उसके मन में डर तो था ही, पर कौतूहल भी था। वह नक्सलियों के बारे में तरह तरह के किस्से सुनती थी। वह उनकी निगाहों से बचते हुए उन्हें देखना चाहती थी, पर एक नक्सलियों ने उसे देख लिया था। एक लड़की इधर सुन उन नक्सलियों ने बिजली को बुलाया था। डरी सहमी बिजली उन नक्सलियों के सामने जा खड़ी हुई थी। छाता नगर का रास्ता जानती है? उस नक्सलियों ने पूछा था। हाँ, बिजली ने सहम कर हामी भरी थी। चलो रास्ता दिखाओ। उन्हें नक्सलियों ने डपट कर बिजली के साथ चलने के लिए कहा था। एक बार बिजली ने पलटकर अपने घर की ओर देखा था। पिता तो था उस नहीं उसका। उसके जन्म लेने के 2 साल के अंदर उसकी मौत हो गई थी। माँ दिख जाती तो उसके पास भाग जाती वह, पर वह भी दिखी नहीं। शायद किसी काम से कहीं गई हुई थी। वह नक्सलियों के साथ सरहद के पास आ गई। बिजली ने उंगली से इशारा कर बताया, उस ओर है छाता नगर। अरे साथ चल। नक्सलियों ने बिजली की बाह पकड़ ली थी। बेचारी 11-12 साल की बच्चे क्या करते। चल साथ चली गई। नक्सलियों को रास्ता क्या पता नहीं था। वह तो अपने दलदल में उसे शामिल करने के लिए ही लाया था, और फिर कभी वह वापस नहीं आ पाई। नक्सलियों ने बिजली को बोकी टोकी चलाना सिखाया। उसकी मदद से वह नक्सलियों से आगाह करती थी। फिर उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। न चाहते हुए भी उसे हथियार चलाना पड़ा। उसे अपनी किताब कॉपियों की काफ़ी याद आती थी। गुड़ियों ने खेलने वाली और किताबें पढ़ने वाले बच्चों को हथियार चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे पर वहाँ कौन सोचता उसकी दिलचस्पी की बात। यहाँ तक कि कच्ची उम्र में ही बिजली ने पुलिस के खिलाफ कुछ मुहिम में हिस्सा भी लिया। कई सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के कांड में उसे शामिल होना पड़ा। उसका दिल इन कामों में बिल्कुल नहीं लगता था, पर कोई उपाय न था। मजबूरी में वह सब कुछ करना पड़ता था जो उसके कमांडर का हुक्म होता था। उसके दल में कुछ और भी औरतें थीं, पर किसी से किसी तरह की हमदर्दी नहीं मिली थी। बिजली के गांव से ही उसके रिश्ते का एक चाचा भी नक्सलियों के साथ था। वह कई सालों से नक्सलियों के दल में शामिल हो गया था। शायद अब वह उनके साथ रहते रहते उब गया था। अब वह समर्पण कर शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना चाहता था। एक बार बातों ही बातों में चाचा ने बिजली से दिल की बात कह दी। बिजली, मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं यहाँ की ज़िंदगी से। यहाँ आने से पहले लगता था कि दुनिया को बदल डालूंगा, पर यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला। बिना बात के बेकसूर लोगों को परेशान किया जाता है। सरकारी संपत्ति का नुकसान करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं, उल्टे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। निजी दुश्मनों के साथ स्थानीय लोगों की संपत्ति नष्ट की जाती है और उनके साथ हिंसा की जाती है। पहले बिजली ने सोचा कि शायद चाचा उनका मन टटोल रहा है। अगर वह रजामंदी जताएगी तो उसकी शिकायत की जाएगी, इसलिए वह चुप ही रही। यहाँ कौन किसकी जासूसी करता है, कहाँ नहीं जा सकता। पर जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि उसका चाचा उस मामले को लेकर गंभीर है। बिजली ने भी मौका देखकर उससे अपने दिल की बात कह दी। चाचा, मुझे तो पहले दिन से ही यहाँ की ज़िंदगी पसंद नहीं थी, पर क्या करूँ। आप जब सब आत्मसमर्पण करने जाओ तो मुझे भी साथ ले चलना। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर मुझे पुलिस अफसर बनना है। ठीक है, पर अभी किसी से इस बात की चर्चा मत करना। अगर किसी को जरा भी भनक मिली तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जान पर बन आएगी। चाचा ने कहा था, नहीं करूँगी, पर मुझे छोड़कर मत चले जाना, बिजली ने कहा। मौका मिलते ही चाचा भतीजी दोनों ने पुलिस थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पर कई मामले दर्ज थे, पर आत्मसमर्पण करने के चलते उन्हें नए सिरे से ज़िंदगी बिताने की इजाज़त दे दी गई। चाचा तो अपने परिवार के साथ रहने लगा, पर बिजली कहाँ जाती। गांव में अब पुलिस चौकी बन गई थी, जिसके चलते नक्सलियों का पहले जैसा डर नहीं था। इस वजह से चाचा बेखौफ होकर गांव में ही रहने लगा, पर बिजली का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसका पता था नहीं, सिर्फ माँ थी, और उस बीच वह भी किसी और से शादी करके कहीं चली गई थी। अब बिजली कहाँ रहती, पर ज़िंदगी बिजली के ऊपर मेहरबान थी। पुलिस महकमे के एक बड़े अफसर राम गोपाल को जब पता चला कि बिजली के रहने का ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने बिजली की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने बिजली का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया और हॉस्टल में रहने का भी इंतजाम करवा दिया। उसके लिए कॉपी किताब, स्कूल बैग, कपड़े और साइकिल उन्होंने खरीद दी। 7वीं जमात पास बिजली ने साल दस दर साल पढ़ाई करते हुए आज 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया था। आज भी अपने अंक देखकर फूली नहीं समा रही थी। अब मुझे पढ़ना है, खूब पढ़ना है, और न सिर्फ तरक्की करनी है, बल्कि अपने और राम गोपाल अंकल के सपनों को भी पूरा करना है। बिजली मन ही मन भविष्य की योजना बनाने लगी। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।